हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। काफी करीब है एग्जामिनेशंस, तो आपको पूरा एफर्ट लगाना ही होगा। आपकी मदद करने की सीरीज में हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, मैट्रिसेस पर, जिसमें PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त को, कम से कम किसी एक दोस्त को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उसे मिले पढ़ने के लिए एक अच्छा कंटेंट और मुझे मिले पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे अपने बच्चों के लिए और अच्छे वीडियो बनाने हैं, जिससे आपको अच्छा सपोर्ट मिल सके। आपकी तरफ से मुझे यानी अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। इंटरेस्टिंग है। खैर एनीवे, बात को आगे लेके चलते हैं। आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। जैसा आप देख पा रहे हैं, PYQs प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है, जो मैं यहाँ पढ़ाता हूं, बच्चे कहते हैं कि उसका प्रेजेंटेशन भी उनको मिल जाए, तो उसके लिए भी बंदोबस्त कर दिया है बेटा। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा। तो इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप जो पीडीएफ्स हैं, जो मैं एनोटेशंस के साथ या लिखूंगा इस पे, उसके साथ आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, तो पढ़ाई में आपकी सहूलियत हो सकती है। और कुछ बच्चे चाहते हैं मुझसे पढ़ना, तो अरविंद एकेडमी ऐप है, यहाँ पर इसके स्टोर सेक्शन में, इसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो कई तरह के कोर्सेज मिलेंगे। जो कोर्सेज सुटेबल हो आप ले सकते हैं, सब बहुत ही बढ़िया और अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए सक्षम है। एक कोर्स का नाम मैं लेना चाहूंगा श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि PYQ सीरीज चल रही है, तो PYQ के साथ अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज आप लगा लेते हैं तो आपका काम लगभग बन जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खैर, आज के टॉपिक पर आते हैं, पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बेटा, जो हम लोग को लगाना है और जो 2020 में आया हुआ जहां तक क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। ए है AIJ, जिस तरह से लिखने का प्रचलन है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई AIJ इज इक्वल टू I² - J। अब देखिए 2x2 की जो मैट्रिक्स है यहां पर दी गई है, उसका क्या मतलब है, ये एलिमेंट यानी यहां पर बात करूं तो इसको A11 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट हमको चाहिए। 4 एलिमेंट के लिए अगर मैं A11 निकालने की कोशिश करूं इस फॉर्मूले के बेसिस पर, तो I की जगह 1 का स्क्वायर -1 और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। अब मैं AY2 निकालने की कोशिश करूं तो I की जगह 1 का स्क्वायर -2, ये वैल्यू हो जाएगी 1। A21 निकालने की कोशिश करूं तो 2 का स्क्वायर -1 यानी 4 - 1 यानी 3। इसी तरह A22 निकालने की कोशिश करूं तो 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 में से 2 गया, 2 बचा, और इन सारी वैल्यूज को इसमें फीड कर दूं तो कोई बुराई नहीं है। तो A इज इक्वल टू 0 1 3 2, और ये आपका देखिए आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में काफी मिलेंगे और आपको तैयार रखने भी चाहिए। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। वैसे तो प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते हैं कि उनको ये चीजें लगे हाथ मिल जाए, तो आप देख सकते हैं। अभी तक आपने स्क्रीनशॉट या इसका पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। मैं रिकमेंड आपको यही करूंगा कि अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए तो वीडियो के साथ अपना आप रजिस्टर और पेन निकाल लीजिए और इसको नोट करते जाइए पेन से, क्योंकि ये काफी सर्वेज में प्रूव है कि जब किसी चीज को पढ़ के आप लिखते हैं तो आपका रिटेंशन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आपको फायदा ही पहुंचाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और सर्वे में, बहुत सारे सर्वेज में ये बात फैक्चुअली निकल चुकी है। खैर, तो अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं। खैर, इस बात को आगे लेके चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, तो राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्री 1 2 3। देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स चाहिए, तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो 1 2 3 4, यहां पर 4 एलिमेंट आएंगे, तभी तो ये 2x2 ऑर्डर की होगी, 2 रो 2 कॉलम। अब यहां पर आप देखें तो ये हमारे पास इस प्लेस पर भरने के लिए 3 ऑप्शन मौजूद हैं, 1 2 3 में से या तो 1 डालो या 2 डालो या 3 डालो। इसी तरीके से यहां भरने के लिए कितने ऑप्शन मौजूद हैं, 3।
यहां पर कितने डाले जा सकते हैं? 3। यहां पे कितने डाले जा सकते हैं? 3। तो टोटल कितनी वेज हो गए इस मैट्रिक्स को बनाने के? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 9 इंटू 9 यानी 81। तो इसका आंसर आ गया 81 तरीके से आप इस मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जिससे कि सहूलियत बढ़ जाए। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए कर सकते हैं। मैं हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट या जैसा मैंने बताया था वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट। ये रहा बेटा अगला सवाल और देखते हैं, सब ऐसे ही सवाल आते हैं। x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई डब्ल्यू माइनस 1405 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप क्या करें, दोनों को इक्वेट कर दें। तो x माइनस 1 की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, z यहां पर हो जाएगा 4 के बराबर, 2x माइनस इधर लिख देता हूं 2x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर और w की वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। हमको x और y की वैल्यू निकल जाए तो काम बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेने में कोई बुराई नहीं। अगर हम इनको सिंपली एक दूसरे में से घटा दें, माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू हो जाएगी -x, y कट गया और ये वैल्यू हो जाएगी -1। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? x की वैल्यू आ रही है 1 मतलब, और x की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए तो y कितनी आ जाएगी? 1 माइनस वाई बराबर -1, y उधर तो y बराबर 2। तो x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x प्लस वाई कितना हो गया? 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, और यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल आप निकाल सकते हैं। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार की कोई गलती आप करेंगे, और अच्छी बात क्या है कि गलती होती भी नहीं है। क्लास में भी आप काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं, तो एक दूसरे से आंसर कितना मिला पाते हैं नहीं मिला पाते हैं मालूम नहीं, लेकिन लड़के कुछ कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। खैर आगे की बात करते हैं। तो रही बात अगले क्वेश्चन की बेटा, a प्लस 4 3b 8 माइनस 6, फिर 2a प्लस 2 b प्लस 2 8a माइनस 8b, राइट द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। यहां भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ही लगने वाला है। तो अगर मैं इक्वेट करूं, पहले इसको इससे इक्वेट कर दूं, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बराबर 2, a इधर गया 2 इधर आया, और b भी निकाल लो कहीं से भाई, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो 3b इज इक्वल टू b प्लस 2, b इधर आया तो 2b बराबर 2 यानी b बराबर 1। तो b बराबर 1 और a बराबर 2 निकल चुका है। हमें वैल्यू चाहिए a माइनस 2b की। 2 माइनस 2 इंटू 1 यानी वैल्यू हो गई कितनी? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। देखिए इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो मैं हटता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आसान क्वेश्चंस हैं, सब कुछ सही बनेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। इसमें देखिए, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/3, ए का ऑर्डर है 2/3, ऑफ मैट्रिक्स बी 3/2 एंड ऑफ मैट्रिक्स सी भी है 3/3, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। कौन सा डिफाइंड नहीं है? तो यहां पर देखिए, अगर मैं कंसिडरेशन ए का कर लूं तो ए में कंसीडर करने पर सी जो मैट्रिक्स है वो कितने की है? 3/3 की। देखिए ए मैट्रिक्स कितने की है? 2/3 की। और फिर बी ट्रांसपोज है, तो बी का जो मैट्रिक्स है 3/2, वो बी ट्रांसपोज यानी उसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। आप जानते हैं दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स आपस में जुड़ती हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, सी और ये जुड़ी तो एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए बी सी डी लिख देते हैं, 2/3 की आ गई। अब देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, तो ये चीज डिफाइंड नहीं हुई। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी होती हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स
ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स आए। ये 3 और ये 3 होता तो बात बनती। इसका मतलब इसका आंसर ए ही है, क्योंकि ए डिफाइंड नहीं है, तो आंसर इज ए। आप किसी और के लिए रख के भी देख सकते हैं, निकल आएगा, लेकिन क्योंकि मैं तेजी से बता रहा हूं तो आप समझ पाए होंगे कि ये आंसर ए आएगा, जहां पर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर कर दिया है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लें आप। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट या पॉज करके जो वीडियो मतलब इसको नोट करने की जो बातचीत चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये एक इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। देन आई माइनस ए की पावर 3 प्लस ए इज इक्वल टू, तो देखिए यहां पर ये आई माइनस ए की पावर 3 प्लस ए, इसकी वैल्यू पूछी है। यहां ए माइनस बी का होल क्यूब भी आप लगा सकते हैं, ये फॉलो करता है मैट्रिक्स। अदरवाइज मैं यहां मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकता हूं, जैसे कि आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए प्लस ए। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आई इंटू आई माइनस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई माइनस ए इंटू ए, इस तरीके से भी ये बातें आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आई इंटू आई स्क्वायर आएगा, यानी आई ही मिलेगा। आई इंटू ए केवल ए इंटू आई केवल ए, और ए इंटू ए जो कि ए स्क्वायर हो जाएगा, और आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पर गिवन है ए के बराबर, तो यहां पर ए लिख दीजिए आप। ये यहां पर माइनस माइनस प्लस था, तो ये वैल्यू हो गई आई माइनस ए प्लस ए, और आई माइनस ए प्लस ए। अब यहां पे देखिए एक ए प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो ये जो आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए था उसका रिजल्ट भी आई माइनस ए आ गया है। अब यहां पे ये आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए फिर से करेंगे तो वही आई माइनस ए फिर से आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आई माइनस ए प्लस ए, आप देख पा रहे होंगे, और प्लस और माइनस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी आई। तो आई इज द आंसर, और इसके हिसाब से ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए। कैसे निकला मैंने निकाला, आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से भी कर सकते हो बेटा जी, और अगर आप चाहो तो आप यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब लगा के भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स में ये ए फॉर्मूला ये वैलिड फॉलो करता है ये। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, तो हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल को पिकअप करेंगे। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सवाल सारे हो जाते हैं, शांति बना के शांति से करने लायक बातें हैं। अगले सवाल को लेते हैं बेटा। लिखा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। अब यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, वरना 3 बार मल्टीप्लाई करने में काफी लेंदी हो जाएगा ये। तो शुरू करते हैं इसको लिखना, यानी a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। फिर इसकी बात लिख देते हैं बाजू वाले की, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस 7a। ये आपने ओपन कर दिया। अब जो वैल्यूज यहां पे कैंसिल हो रही हो वो कैंसिल कर लीजिए, जैसे आई क्यूब कैंसिल हो जाएगा,
3a² i कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल होता दिख नहीं रहा है, डबल हो जाएंगी। a³ मिलके हो गया 2a³, 3ai² मिलके हो गया 6ai² और -7a। अब यहां पर इसको आप 2a × a² लिख सकते हो, और a² की वैल्यू यहां पर थी i, तो a² की वैल्यू i है, इसलिए ये क्या हो जाएगा i। चूंकि हमारी a² की वैल्यू गिवन थी i के बराबर। अब यहां पर 2a × i का मतलब 2a, और i² तो i ही रहता है, तो दिस इज 6a - 7a, यानी 8a में से 7a घटाओगे तो a बचेगा, और a ही आपका आंसर आ जाएगा। a इज दी योर आंसर, और ऑप्शन नहीं है तो आंसर इज a। तो किस तरीके से ये करेंगे ये मैंने आपको दिखाया, और बड़े प्यार से आप इन सवालों को इस तरह लगा सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइए, तो ये आप नोट कर पाए होंगे। क्वेश्चन काफी आसान है, थोड़ा ध्यान पूर्वक आपको करना रहता है बस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट डाउन किया होगा आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि इफ 2 1 3 एक मैट्रिक्स है, दूसरी है, तीसरी है, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमको लिखना है। तो देखिए यहां पर ना इसको मल्टीप्लाई करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम, और ये कितनी है 3/3, ये कितनी है 3 रो 1 कॉलम। तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 3 है कॉमन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 1:3 मैट्रिक्स। और बाजू वाली ये बची है दूसरी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 3/1, फिर से इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/1 मैट्रिक्स। तो ए का जो ऑर्डर होगा वो 1/1 मैट्रिक्स होगा, सीधे आंसर आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी कंडीशन होती है कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो 1:3, यानी इसका रो और इसका कॉलम उस तरीके से बनता है। तो 1:3 आ गया, 3:1 था, 3 गायब हो गया, 1:1 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। खैर, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, और इसमें है इफ मैट्रिक्स A 3 - 3 - 3 3 एंड a² इज इक्वल टू लैम्डा a, देन राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमको पहले a² निकालना पड़ेगा यहां। तो अगर मैं यहां पर a² लिख दूं, 3 - 3 - 3 3, फिर 3 - 3 - 3 3। अब रो इंटू कॉलम, तो 3 × 3 यानी 9, -3 × -3 फिर से 9, तो हो गया 18। फिर रो इंटू कॉलम 3 × -3 यानी -9, -3 × 3 यानी -9। इसी तरीके से रो इंटू कॉलम -3 × -3 यानी -9, 3 × -3 -9, इसी तरीके इसके से 9 + 9। तो a² की वैल्यू हो गई 18 -18 -18 और 18। ये a² की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, और यही a² की वैल्यू यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए कितना 6। तो a² को आप लिख सकते हैं 18 -18 -18 18, या फिर 6 कॉमन ले लीजिए, 3 -3 -3 3, और यही हमारी वैल्यू किसके बराबर है, लैम्डा इंटू a। तो लैम्डा लिखिए, और a क्या था 3 -3 -3 3। अब यहां से इसको और इसको कंपेयर कर दीजिए।
तो लेमडा कितना निकला, लेमडा साफ तौर पे 6 दिख रहा है, बाकी दोनों मैट्रिक्स तो सेम ही है। तो ऑन कंपैरिजन या ऑन कंपेयरिंग लेमडा हमारा कितना हो गया 6। ये हमारा और आपका आंसर हो गया। कितने आसानी से निकल आया इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल करेंगे लेकिन इससे पहले आप इसको नोट कर लें। बहुत ही आसान तरीके से देखिए होता जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। नोट कर लिया होगा स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके, जैसे भी आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, अगले के कदम पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। फाइंड ए मैट्रिक्स ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जीरो है तो जीरो ना होकर नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाना का रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही होता है, इसलिए जीरो नहीं है, वो नल मैट्रिक्स है। वेयर b इज इक्वल टू दिस वन एंड c इज इक्वल टू दिस वन। a निकालना है तो a निकालने का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/2 3b माइनस 5c। हमको ये मैट्रिक्स निकालनी है। a की वैल्यू निकालोगे, दोनों इधर चले गए तो 3b माइनस 5c और ये 2 वाला नीचे, ये मैट्रिक्स हमको चाहिए। बात समझ में आ गई। तो पहले हम लोग 3b माइनस 5c निकालते हैं, हाफ से बाद में डिवाइड मार देंगे। तो 3b लिखी पहले मैट्रिक्स, यहां लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर दें, इतना तो आप समझ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको डायरेक्ट करना की चाहत रख रहा हूं। 3b माइनस 5c, 3b का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, 3 2 जा 6, 6 0 9 3 12, और फिर माइनस 5c, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 0 माइनस 10 35, 5 से किया है 5 30। इसको आप जोड़ देंगे यहां पर तो माइनस 6 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, जोड़ने का मतलब माइनस 16। फिर 6 में 0 गया तो 6 बचा, फिर आ जाएगा 10, और ये 9 में 35 घटाएंगे तो माइनस 26, 3 में 5 तो माइनस 2 माइनस 18। ये देखिए वैल्यू बनी आपकी 3b माइनस 5c, और हमें तो हाफ करके चाहिए था, इसको 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए। तो a इज इक्वल टू 1/2 3b माइनस 5c, यानी इसको 2 से डिवाइड करके लिख देना चाहिए। माइनस 8 3 5 माइनस 13 माइनस 1 माइनस 9, और ये आपका और हमारा आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से इसको कर पाए। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरा। मेरे ख्याल से कर पाए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बड़े सरल रहते हैं, कोई परेशानी इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा आप केयरफुली सवालों को अंजाम देते रहें। अगला सवाल की बात करते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i एंड हेंस फाइंड ए मैट्रिक्स x सच दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस x बराबर 0। तो x निकालेंगे तो x की वैल्यू इसी की निगेटिव हो जाएगी। जब भी x निकालने की बात आएगी, वो तो एक दीगर बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i निकालें तो a स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से शुरू करता हूं, a स्क्वायर यहां लिखता हूं, और 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, और इसी तरीके से 2 0 1 213, और इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा यहां देखेंगे, यहां थोड़ा सा मिस राइटिंग है, ये 1 माइनस 1 0 है, तो इसको हम लोग को 1 करना चाहिए, और इसको हम लोगों को 1 करना चाहिए सवाल के हिसाब से। अब देखिए करते हैं, तो 2 × 2 4, ये 0 ये 5, यानी वैल्यू हो गई यहां 5। इसी तरीके से -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये रिजल्ट आ जाएगा जब आप इन दोनों को a स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। आप करके देख लीजिए, रो बाई कॉलम करके निकल आएगा a स्क्वायर की वैल्यू। और 5a की वैल्यू बात करें अगर हम लोग,
5a या 5a ही कर लेते हैं। तो 5a में इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 0, 5, 10, 5, 15, 5 माइनस 5 0, और फिर 4i है। तो 4i का मतलब आप जानते ही हैं 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये पूरी वैल्यू हो गई। अब यहां पर एक्सप्रेशन जब निकालने आए a² माइनस 5a प्लस 4i, तो ये पूरी वैल्यूज मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर, या आप लिख दीजिए चलिए एक बार। 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5a, यानी 5a आया हुआ था 10, 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 0। इसके बाद 4i की वैल्यू थी 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये इसको आप सिंपली जोड़ घटा देंगे और कुछ नहीं करना है। तो जोड़े घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये इन दोनों को जोड़ना, ये घटाना है। तो 5 4 9 और 9 में से -10 यानी -1, तो ये -1 आ जाएगी, -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2, और ये आपका पहले वाले का तो आंसर बन गया। अब x की बात करें कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो x निगेटिव करके लिखेंगे। तो हम यहां पर x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 3 1 3 10 5 -4 -2, ये आपका आ जाएगा कितना, x। इस तरह से देखिए पूरा सवाल हो गया, जो वैल्यू निकाल रहे थे वो भी निकल आई और x भी निकल आई। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई परेशानी नजर नहीं आती। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट या जो भी आप लेना चाहते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो थोड़ा सा काफी लिखा हुआ है। जब भी मैट्रिक्स में ये बड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आ जाए, बिल्कुल मत डरिएगा, लैंग्वेज शांति से पढ़ लीजिएगा। लिखा बड़ा होता है, दम नहीं होता है इसके अंदर, शांति से पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखा है 3 schools ABC organized a मेला for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, पंखे बेचते हैं हाथ से बने हुए, मैट्स बेचते हैं और प्लेट्स बेचते हैं फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल एट ए कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज, 100 रुपीज एंड रुपीज 50 ईच। ये पंखे का दाम 25 रुपए, मैट्स हैं 100 रुपए की और प्लेट हैं 50 रुपए की। साथ में द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर गिवन बिलो, कितने कितने आर्टिकल वो बेचे हैं, ये स्कूल एबीसी है, हैंड मैट्स प्लेट्स, ये इस तरीके से बिके हुए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल, हर स्कूल से फंड कितना कलेक्ट है ये निकालना है सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स। ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस, और एक वैल्यूज लिखने की बात आ गई। तो यहां पर देखिए, अगर हम इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लें, मैं सीधे ही आपको दिखा रहा हूं, इस मैट्रिक्स को मैं कह देता हूं x। तो अब रेट वाली मैट्रिक्स जो है वो लेनी पड़ेगी y, तो ये y मैट्रिक्स ले लेते हैं, विच इज 25 100 एंड 50। देखिए इसका हमने जो ऑर्डर लिया है वो 1:3 है, इसलिए लिया है कि मल्टीप्लाई हो पाए, ये 3:3 है। तो हम y इंटू एक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर है। अगर आप इसको खड़ी खड़ी मैट्रिक्स ले लेंगे तो y इंटू एक्स डिफाइन नहीं होगा, फिर x इंटू वाई डिफाइन होगा। ठीक, तो खैर एनीवे आपने रो लिया 1:3, जैसे नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर मिल जाए। अब y इंटू एक्स निकाल लीजिए, यहीं पे कोशिश करें तो शायद हो ही जाए। y इंटू एक्स की चर्चा करें तो y कितना रहा, 25
100 एंड 50, थोड़ा सा दूर रखना होगा, और यहां पर दूसरी जो मैट्रिक्स है वो 40, 25, 35, 50, 40, 50, 20, 30 एंड 40, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी। इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है। हमें मालूम है कि इसका 1:3 ऑर्डर है, इसका 3/3 ऑर्डर है, रो कॉलम सेम है, तो इसका आंसर 1:3 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 7,6125,7875। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो गई? फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल एबीसी, फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल ए, बी एंड सी, 7,000 respectively are 7,6125 रुपीज चल रहा है ये, और इसी तरह 7,875 रुपीज। टोटल फंड कितना कलेक्ट हुआ है? तीनों को जोड़ दीजिए। टोटल 7,000 प्लस 6,125 प्लस 7,875, इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21,000। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये सवाल बड़ा था, लेकिन इसी स्लाइड में ही हो गया है, दूसरी स्लाइड में मैंने इस्तेमाल नहीं की है। तो आप बिल्कुल ना परेशान होंगे। सवाल का लैंग्वेज अगर बड़ा है तो आप घबराने का नहीं है, उसको शांति से पढ़ लेने का है। होगा वो बड़ा आसान सा सवाल। तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो उम्मीद है ये आप स्क्रीनशॉट या जो भी भाषा बोली जाए उस भाषा में आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगले सवाल को चर्चा में लेके आते हैं। तो अगला सवाल लेके आते हैं बेटा। इफ P इज ए 3/3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, वेयर P ट्रांसपोज इज द, लिखा है ट्रांसपोज है P का, वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए बड़े आराम से इसको भी कर सकते हैं। P ट्रांसपोज है तो मैं क्या करूंगा, P ट्रांसपोज की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 2P प्लस I, मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लेता हूं 2P प्लस I का ट्रांसपोज। तो 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज, 2P का ट्रांसपोज हो जाएगा 2PI डैश, और I डैश का ट्रांसपोज तो I अगेन होता है। P डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो P आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू 2P ट्रांसपोज प्लस I, 2 लिखिए। P ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है 2P प्लस I, तो 4P प्लस 3I। अब ये P है, इधर लेके आएंगे तो बचेगा 3P बराबर माइनस 3I, मतलब P बराबर माइनस I। ये आंसर आ गया, और इसके हिसाब से आंसर इज B। इसका आंसर B है। कैसे किया है ये आपके सामने है, वीडियो पॉज करके एक बार देख सकते हैं शांति से, 2-3 बार देखिए, बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, और काफ़ी फ़ायदा भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप नोट कर पाए होंगे। मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्या बोलना चाहिए, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बड़े सरल तरीके से हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली। ए लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए और उसका ट्रांसपोज को जोड़ के आई के बराबर कर दिया है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, पूछा है वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ। कौन सी बड़ी बात है? हम लोग पहले लिखते हैं, देखिए कॉस अल्फा
माइनस साइन एल्फा और ये रहा कॉस एल्फा। ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस रो को कॉलम में, तो कॉस एल्फा लिखा माइनस साइन एल्फा, फिर रो को कॉलम में साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और ये वैल्यू कितने के बराबर है? आई के बराबर है, तो आई का मतलब 1001। अब इसको दोनों को ऐड करना है, तो आप कॉस एल्फा ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस एल्फा, माइनस साइन एल्फा से इससे ऐड करेंगे तो शून्य आ जाएगा, यहां पे भी 0 आ जाएगा, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1001। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा देंगे, तो यहां पर क्या दिख रहा है? 2 कॉस एल्फा की वैल्यू 1, यानी कॉस एल्फा की वैल्यू हाफ, यानी एल्फा कितना हो गया? 60 डिग्री। एल्फा हमारा हो गया 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। कितनी आसानी से ये हम लोग कर पाए, मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये देखिए, सवाल को आप पॉज करके समझ लीजिए, फिर हम अगला सवाल आपके सामने लाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। लिखा इफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होती है तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आप जानते हैं, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के बराबर होनी चाहिए। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इससे बात करें तो अब क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज प्लस ए मस्ट बी 0। अगर ऐसा हो जाएगा तो काम सेट हो जाएगा। तो लिख दीजिए ये ए और ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज लिख दें अगर हम लोग, रो को कॉलम में 0 a -3 2 0 -1 b 1 0, और इसमें ए वाली मैट्रिक्स जोड़ दी, 0 a -3 2 0 -1 b 1 0, और ये वैल्यू कितनी है? नल मैट्रिक्स है, तो ये रही नल मैट्रिक्स। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पूछा है, तो अब इनको ऐड करना होगा, तो ऐड करके आप लिखेंगे, तो 0 में 0 गया 0, 2 में 2 प्लस a, b -3, फिर a प्लस 2, 0 1, ये भी 0, 3, ये हो गया -3 प्लस b 0 0, और ये वैल्यू किसके बराबर है? सारे 0 के बराबर। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इसको कंपेयर कर दीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो 2 प्लस a 0 के बराबर है। ऑन कंपेयरिंग तो a प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -2, a बराबर -2। b का देख लेते हैं, b -3, इससे 0 के से कंपेयर कर दीजिए, तो b -3 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 3, और यही a बराबर -2 एंड b बराबर 3 इज द आंसर। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऐसे सवालों को आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने देखा कि इसमें भी कोई भी संकट नहीं है संकट फ्री क्वेश्चन है, और ऐसे ही एग्जाम में भी मिलेंगे, बशर्ते आप हड़बड़ाएं ना और शांति से इसको कर पाएं। खैर एनीवे, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे की चर्चा हम लोग चालू रखते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा शायद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और देखते हैं इसमें क्या हमारे लिए है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और किस तरह लिखते भी हैं
ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये जो मैट्रिक्स होती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखने की चेष्टा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर ए लिखाई है, ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज। रो को कॉलम में लिखना है, 2 4 माइनस 6, फिर 7 3 5, फिर 1 माइनस 2 4, ये ए ट्रांसपोज आ गया। तो हम लोग सीधे बात कर लेते हैं ए प्लस ए टी की। तो ए प्लस ए टी क्या हो जाएगा, सीधे ही जोड़ेंगे। इस ए में ये 80 जोड़ रहे हैं तो 2 + 2 4, फिर 7 और 4 11, इसी तरीके से जोड़ते चले जाइए। 11 6 -3 -5 3 और 8, ये a प्लस 80 निकल आया। अब इसी तरीके से हम लोग a माइनस 80 भी निकाल लेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल हमको लगेगा। तो ये रहा a माइनस 80, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 -3 -7 3 0 7 7 -7 0, दोनों वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा के यहां रख देना है, खेल खत्म। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो a लिखा, हाफ को अंदर पहुंचा दीजिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए यहां पर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 11/2 -5/2, फिर 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 4, और इसमें हाफ से डिवाइड करेंगे जब, तो 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 एंड 0। ये देखिए ये आपकी आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चाहे तो चेक भी कर लें, और ये हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह, दिस इज द आंसर। इस तरह से ये आप कर पाएंगे, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, अगला सवाल करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे बहुत जाते हैं, जरूर इसको ध्यान रखिए। तो नोट कर लीजिए बेटा इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने का कोशिश करेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं सामने बेटा, ये क्वेश्चन, और इसमें क्या पूछा देखिए, दिखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज द मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि A ट्रांसपोज की वैल्यू -A के बराबर आ जाए। तो वैल्यू बराबर कर दीजिए, A ट्रांसपोज लिख लेते हैं, 0 1 -2 -1 0 3, ये ट्रांसपोज हो गया, x -3 0, और माइनस के साथ इसको बराबर कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 -1 +2 1 0 -3 x माइनस और 3 0। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू देखिए, इसको कंपेयर कीजिए तब भी x बराबर 2 आएगा, इसको कंपेयर कीजिए तो भी x बराबर 2 आ रहा है। x ही पूछा है ना, हाँ, x बराबर 2 आ रहा है। अगर कहीं ऐसा हो जाए बेटा कि एक जगह तो x बराबर 2 आ रहा है और एक जगह x बराबर -2 आ रहा है, या 2 के अलावा कुछ आ रहा है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
किसी भी दशा में किसी भी तरह के कंपैरिजन से हर जगह x की वैल्यू, अगर x एक जगह रिप्रेजेंटेड है तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? यहां से कंपेयर करें चाहे यहां से कंपेयर करें, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों में अलग अलग आंसर है, एक में x बराबर 2 है, एक में x बराबर -2 है, तो ये चीज सही नहीं है, गड़बड़ हो गई यहां पर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आंसर हो गया x बराबर 2 और आगे की बातचीत हम लोग करेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन को जो मैं बातें बता रहा हूं बीच बीच में उसका जरूर ध्यान रखिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने की संभावना है। खैर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ए बी हमारी सिमेट्रिक है, यानी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, गिवन है क्वेश्चन में। सच दैट ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड भी हैं। देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज निकालें तो माइनस के टर्म में निकल आए। देख लेते हैं इसका ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। बाय प्रॉपर्टी जब इसको ओपन करते हैं तो पलट के ओपन होता है, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी लिख दीजिए, किसकी, ट्रांसपोज वाले के ओपन होने की, बाय प्रॉपर्टी यहां भी। ठीक, अब यहां पर देखिए बी डैश को आप यहां से लिख सकते हैं बी, ए डैश को ए डैश को ए, बी डैश को बी, और यहां पर क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए बी माइनस बी ए। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स थी इसका ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स तो यहां पर है माइनस साइन के साथ में, हेंस या देयरफॉर जो भी लिखना चाहिए, हेंस ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आंसर या हेंस प्रूफ जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इस तरीके से बातों को नोट किया जा सकता है, आप नोट कर लें। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। ये जो जो सवाल बनते हैं आए हैं मैं सारे करवा रहा हूं जिससे आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानते हैं कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए होनी चाहिए, यानी ए जे आई की वैल्यू माइनस ए आई जे की वैल्यू होनी चाहिए फॉर ईच आई कॉमा जे। ये ए जे आई A23 यानी जो वैल्यू होती है जिसे A32 लिखा है, तो इसकी वैल्यू माइनस A23 के बराबर होनी चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं पुट कर दूं I बराबर J, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, आई जे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो उस समय A हो जाएगा आई और ये भी हो जाएगा आई। अब इसको इधर ले लीजिए तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0, यानी 2ai इज इक्वल टू 0, मतलब ai इज इक्वल टू 0। ai का मतलब क्या है, ai का मतलब है A11 A22 A33 एंड सो ऑन, ANN, इसकी वैल्यू 0 है। और ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर आर 0, क्योंकि ये सारे कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं जो आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं, यही सब आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में और आप निश्चित तौर पे सही कर लेंगे।
अगर बेवकूफ़ी करेंगे तो ही गलती होगी, वरना मैं जो बता रहा हूँ ये कर लीजिए। और जैसा मैंने बातचीत की थी कि अरविंद एकेडमी ऐप जो है उसका इस्तेमाल कीजिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी लगा लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम सारा काम बन जाएगा। खैर, तो अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा, इसको आपको पहले मैं नोट करने के लिए समय दे दूं, तो इसको आप मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कर लिया होगा शायद आपने। चलिए अगले कदम पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है क्वेश्चन, और एक दो मैट्रिसेस हैं। देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी वर्किंग करके हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सीधे लिखने की जगह आप कंपेयर कर दीजिए मैट्रिसेस को। जब कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस बी बराबर 4 आ जाएगा, और a माइनस 2b मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। फिर 5c माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी 11, और इसका इससे कंपैरिजन कर देंगे तो 4c प्लस 3d की वैल्यू हो जाएगी 24। हमें a b c d सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। अब यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4a प्लस 2b, और ये रहा 8, ये 2 भी कट गया, 5a बराबर 5, तो a बराबर 1, और a बराबर 1 है तो किसी में पुट कर दीजिए। यहां 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बराबर 2। इस वैल्यू को किसी में पुट कर दीजिए, चलिए यहां पुट कर दीजिए, a बराबर 1 तो b बराबर 4 माइनस 1, तो b बराबर 2। इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, 4c प्लस 3d बराबर 24, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15c और माइनस 3d, और ये रहा 33। जोड़ मारा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 19c 50 57, तो c बराबर कितना आ गया, 3। अब c की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए c की वैल्यू, तो 15 में से 11 गए 4, d बराबर 4। ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहा हूं मैं। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप बहुत सालों से करते आए हैं। तो यहां पर अगर मैं निकालूं a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, तो a कितना था बेटा, a था 1, 2, और c है 3, और d है 4। 2 1 3 और 8 3 11 माइनस 3, इसका आंसर आ रहा है 8। ये आंसर 8 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए सरल बहुत है, बस सावधानी थोड़ी रखना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही नहीं करना है बस, बाकी सब सरल है, इजी। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो नोट कर लिया होगा, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, गिवन दैट मैट्रिसेस A एंड B आर ऑर्डर ऑफ 3 by n, A की वैल्यू है 3 by n एंड 5m by 5 है B की, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। बहुत ही सरल सवाल है, क्यों? C लिखिए, 5 लिखिए, A का कितना ऑर्डर था, A का था 3 by n, फिर 3B, B का ऑर्डर कितना है m by 5। हमको ये मालूम है कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही जुड़ सकती है, यानी इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, 5। दोनों का ऑर्डर सेम, तो 3 इंटू n, भाई रोज फिक्स हो गई 3, और यहां से कॉलम पता चल गया 5, तो 3 by 5 की मैट्रिक्स होगी C। तो C का आंसर क्या आएगा, 3 by 5, विच इज आंसर B। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें दिमाग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे इसके बाद। तो मेरे ख्याल से ये बात पकड़ में आई होगी, बहुत ही सिंपल
बात है और कोई भी इसमें दिक्कत नजर नहीं आती। जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस देखिए किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, इन पे भरोसा रखिए, इन क्वेश्चंस को करिए, तभी आपको एक्सट्रीम बेनिफिट मिल जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी एग्जामिनेशन में, तो आप परेशान ना होइए कि सर ऐसे आते हैं क्या। भाई आते ही तो हैं, सारे सालों में आए हुए तो हैं, ये मैंने थोड़ी बना दिए हैं। तो अगर सरल लग रहे हैं तो, और सरल नहीं लग रहे हैं, करते चल रहे हैं, तो मजा लेते रहिए। फिर सरल तो है मेरे हिसाब से। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की है, सच दैट ए आई जे दिस वन, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए नहीं पूछा, ए स्क्वायर पूछा है। तो ए की अगर आप बात करेंगे 4 एलिमेंट आएंगे, 2 बाई 2 ऑर्डर की है, जहां पर i बराबर j है वो 0 है, यानी डायगोनल एलिमेंट इसके 0 है, a11 a22 और बाकी ये 1 है। तो ये तो a मैट्रिक्स हो गई, लेकिन ये a मैट्रिक्स पूछी नहीं है, यहां पे पूछिए a स्क्वायर, तो आपको a स्क्वायर का मतलब है a इंटू a करना होगा, a इंटू ए करना होगा। तो यहां पर आप मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, रो इंटू कॉलम, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 यानी 0, 1 इंटू 0 यानी 0। फिर अगले में आ जाइए तो 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, यानी वैल्यू कितनी हो गई 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स आ रही है 1 0 0 1, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, और इसको प्यार से आप नोट कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से सवाल हो गया। मैं हटता हूं और इसको आप नोट डाउन कर लें। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत ही आसानी से, आसान सवाल है, प्रेम पूर्वक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है इफ a इज इक्वल टू 0 to 3 - 4 एंड के ए 0 3a 2b 24, then the values of k a b respectively are। अब इनमें जो k a b की वैल्यू है, दोनों को बराबर करने की बात चीज की गई है। तो a की वैल्यू दी है, k a हमको दे रखा है, अच्छा कुछ नहीं, तो ये k a दे रखा है, हम a को k से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मैं सीधे k a लिख रहा हूं, पहले ऐसे लिखूं, नहीं समझने में दिक्कत हो जाएगी तुमको। a लिख देता हूं 0 2 3 - 4, और इसी से अगर मैं लिखूं तो k से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई कर दिया जाना चाहिए। 2 ये 2k, 3k - 4k, ठीक है जी। अब यही वैल्यू k a की वैल्यू इसी k a के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0 3a 2b 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पे कंपेयर कर दीजिए, 2k की वैल्यू हो गई 3a, तो k कितना आ जाएगा, a 3a/2। खैर अभी देखते हैं, 3a/2 और 0 तो 0 ही है, बाकी 3k को b से करेंगे तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2/3b, और फिर k की वैल्यू एक और मिलेगी, यहां से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 24 - 6 के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू -6। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो k की वैल्यू -6 के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए -6, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू 3k/2, और k की वैल्यू है -6, 2 3 जा -9 आ गया, तो b की वैल्यू यहां कितनी आ रही है -9। अब इसी तरह a निकालना है, तो a की वैल्यू हो गई 2k/3,
2/3 लिखा, k था -6, 3 यानी -4, तो a की वैल्यू हो गई -4, b की वैल्यू हो गई -9 और k पूछी थी तो k की वैल्यू हो गई -6। तो ये 3 वैल्यूज हो गई और ये 3 वैल्यूज का ये आंसर आ गया। इसके हिसाब से आंसर की बात की जाए तो k है -6 -4 बी इज द ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी ऑप्शन यहां पर आप मिला सकते हैं। मैं हटता हूं, नोट कर लीजिए, ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते रहते हैं और आए भी हैं, आप देख ही रहे हैं। तो मैं हट जाता हूं और इसको आप बना लें सवाल। फिर अगला सवाल करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से अब तक नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। आइए अगले सवाल पर। यहां पे लिखा है गिवन दैट a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू 3i, देन 4 एक्सप्रेशंस हमारे लिखे हुए हैं। तो हमें तो पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहां से a स्क्वायर का मतलब है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 ये 0, गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, ए स्क्वायर जो निकाला। अब ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 3i के, तो इसी को हम बराबर कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये बराबर है कितने के 3 0 0 3। अब ऑन कंपेयरिंग, अब आप इसको आप कंपेयर कर देंगे अगर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 3 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, और इस हिसाब से ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर विल बी सी। मैं किनारे हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, शांति से नोट हो जाएगा। तो मैं हटता हूं, अब इसको नोट डाउन कर लें बेटा। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और तो यहां पर देखिए सारे सवाल मैंने आपके लिए कर दिए हैं और ये मोर देन इनफ हैं। और जैसा मैंने बताया कि और पुख्ता होना चाहते हैं तो आप श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं जो अरविंद एकेडमी ऐप में मिलेगा, और अपनी पढ़ाई में कोई भी शंका दूर कर सकते हैं। यहाँ तक इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, कई बच्चे चाहते हैं कि उनको पीडीएफ मिल जाए जो मैंने लिखा है, सॉल्व किया है, वो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, और अरविंद एकेडमी ऐप में भी अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि टेलीग्राम चैनल में जब कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो उसके पिछले के मैसेजेस उसको नहीं दिख पाते हैं। आज से ज्वाइन किए तो आज से दिखेगा। मान लीजिए पीछे कुछ प्रेजेंटेशंस रह गए उसके, तो वो चीज़ ना रह जाए, इस वजह से अरविंद एकेडमी ऐप में भी मैं पीडीएफ डाउनलोड कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से भी ले सकते हैं। खैर यहाँ पे मैं आपको सूचना दिया करता हूँ बराबर चीज़ों की, तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये रही अरविंद एकेडमी ऐप की बात जो मैं बता रहा था, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। स्टोर सेक्शन में कई तरह के कोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा। अपने एक दोस्त को, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, जैसे उसको एक अच्छा कंटेंट मिले, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।